कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि मोदी जी के 56 इंच के सीने को क्या हुआ, अब झुकता जा रहा है। 400 का नारा लगाए थे, 200 में सिमट गए। मोदी जी का 56 इंच का सीना झुकता नहीं जा रहा। मोदी जी की जो भविष्यवाणी है, जो नारे हैं, वो सत्य हो रहे हैं। अच्छा, जो बंगाल का जो रेप कांड है ना, वो मोदी जी की उसी नारे की व्याख्या है कि बेटी पढ़ाओ और फिर बेटी बचाओ। यानी पहले तुम पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, उसके बाद बचाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, वरना ऐसे कांड हो जाएंगे। भाई मोदी जी का 56 इंच का सीना होता ना, तो वो जो संजय रॉय है वो इतनी हरकत नहीं कर पाता, और अब तक उस पर क्या क्या कार्रवाई हो जाती। मोदी जी का 56 इंच का सीना जागता है विपक्ष के लिए, 56 इंच का सीना जागता है इलेक्शन के टाइम पर, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, किसी मुद्दे पर नहीं। और मुझे तो अब ये लगने लगा है कि मोदी जी की जो राजनीति है वो धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक भी है। क्योंकि अगर बलात्कार का दोषी मोमडन निकल जाए तो कार्रवाई, दलित निकल जाए तो कार्रवाई, लेकिन वहीं अगर वो थोड़ा सा अपर कास्ट का निकल जाए तो टेंशन। कुलदीप सेंगर पे कुछ नहीं होता, चिन्मय आनंद पे कुछ नहीं होता, संजय रॉय पे कुछ नहीं हो रहा, हाथरस के दोषियों पे कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगने लगा, मेरी पर्सनल निजी राय है ये, कि मैं जहाँ जहाँ देख रहा हूँ कि बलात्कारी अपर कास्ट का निकल जा रहा है, वहाँ एक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मैं गाड़ी यूपी में विकास दुबे की पलट सकती है, राजनीतिक फ़ायदा था। बलात्कारी, भाई ये बलात्कारी, इसकी गाड़ी क्यों नहीं पलट रही? ये कुंडी से फांसी क्यों नहीं लगा ले रहा? इसके साथ कुछ दुर्घटना क्यों नहीं घट रही? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और इतना डिले, और इसमें सबसे ज़्यादा जो दुर्भाग्य वाली बात है वो ममता बनर्जी की है। मतलब उसको अपनी सरकार के खिलाफ बैठना पड़ रहा है प्रदर्शन पे। इसका मतलब तुम्हारी सरकार तुम्हारी नहीं सुन रही तो इस्तीफा दो, बोलो यार, और कुछ नहीं है। तो मोदी जी का 56 इंच का सीना ना पहले था ना अब है, मैं तो मानता ही नहीं, क्योंकि 56 इंच का सीना जो है धर्म देख के खुलता है। ठीक है, और कुछ नहीं। कि कदम लेती है भाजपा सरकार, 100% बात है। मैं कह रहा हूँ यूपी में जितने बुलडोजर चले हैं उसमें धार्मिक एंगल है कि नहीं है बताओ। यूपी की जितनी कार्रवाई हुई है उसमें धार्मिक एंगल है कि नहीं है बताओ। तो ये 56 इंच का सीना जो है हर मुद्दे पे खुलना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ कि हमारा देश 370 पे चर्चा कर रहा है, ठीक, वक्फ बोर्ड पे चर्चा कर रहा है, ठीक, लेकिन बलात्कार के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहा। 2019 की भारत सरकार की रिपोर्ट है, मोदी जी की गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि हर 16 मिनट में एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ, हर 16 मिनट में। अब बताओ, हर 16 मिनट में बलात्कार का एक मुकदमा दर्ज हुआ, इसके बावजूद एक कानून लाने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई बलात्कार के मुद्दे पे कानून लिया है। 3 तलाक की तुम्हें पड़ी है कि 3 तलाक हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लिया है, अच्छी बात है, लेकिन बलात्कार पे भी ले आते क्यों? आज तक चर्चा भी नहीं हुई है बलात्कार के मुद्दे पे कि भाई ऐसा कानून होना चाहिए कि बलात्कारियों को सीधे सीधे निर्देश जाए कि ये अपराध किया तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। 2-4 बलात्कारियों को बीच सड़क पे फांसी दे के तो देखो। भाई मैं कह रहा हूँ भारत भर के जितने भी बलात्कारी हैं सब पे अपने आप मैसेज चला जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हमारा देश क्या देखता है? हाथरस का कांड देखता है। क्या किया था हाथरस कांड में? योगी जी ने कैसा एक्शन ले लिया? और मोदी जी का 56 इंच का सीना। देश का विपक्ष का नेता राहुल गांधी गया, क्या हुआ था उसके साथ? भाई नोएडा के जो उस टाइम के एसपी थे, उन्होंने क्या किया? गिरबान पकड़ के गिरा दिया था। तो गिरबान पकड़ के गिराना नहीं था, वो सीधे सीधे तौर पे मैसेज था कि जब देश में राहुल गांधी की औकात नहीं है कि हमारे आदेश के बिना हिल जाए, तो बाकी आदमी तो भूल जाओ। यानी एक नॉर्मल आदमी इंसाफ की तो बात भूल ही जाए। हाथरस में रेप होता है, बेटी जला दी जाती है, पूरे दिन की कसमाकस होती है, मीडिया नहीं घुसने दी जाती, नेता भर को रोक दिया जाता है, इधर गिरफ्तारी उधर गिरफ्तारी, सिवाय दोषियों की गिरफ्तारी के सबकी गिरफ्तारी हो जाती है। और फिर रात में आके फिर बाबा जी क्या कहते हैं, और वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी क्या कहते हैं कि लड़की की बॉडी में सीमन नहीं मिला, ठीक, सीमन नहीं मिला, इसलिए बलात्कार नहीं मान सकते। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान मोदी जी की सरकार में देखने को मिला है। और मैं कह रहा हूँ अभी अगर हो भी गया, चलो छोड़ो, बंगाल में हो गया, एक्शन कौन लेगा? जिस प्रदेश में उस प्रदेश का मुख्यमंत्री सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार। इस्तीफा मत मांगो, मुकदमा दर्ज करो मुख्यमंत्री के नाम पर। जिस जिले में हुआ उस जिले के डीएम का इस्तीफा मत मांगो, उस जिले के डीएम पर मुकदमा दर्ज करो कि तेरे लॉ एंड ऑर्डर के तहत ऐसा हो कैसे गया। और जिसका जो दोषी है इमीडिएट उसको 24 घंटे में फांसी होनी चाहिए। ऐसा लॉ डिजर्व करता है भारत रेप के मामले में। लेकिन भारत में क्या है? भारत में तो बलात्कार के पीड़ितों को वकील मिल जाता है। मोदी जी की बड़ी आपत्ति थी मुलायम सिंह के बयान पर कि भाई बलात्कार जैसे मुद्दे पे नेताजी को सख्त होना चाहिए था, लेकिन नेताजी मुलायम हो गए। मोदी जी तुम मुलायम क्यों हो? मुलायम सिंह ने तो कह दिया था लड़कों से गलती हो जाती है, तुम भी कह दो अगर तुम्हें कोई एक्शन नहीं लेना तो।
भाई भारत डिजर्व करता है इमीडिएट एक्शन, और सरकार सोई पड़ी है। भाई ममता बनर्जी नहीं ले रही, तुम ले लो, कुछ तो एक्शन लो। पहली की सरकारें बलात्कार के बाद बैकफुट पर आती थी, उनको मीडिया में आने से पहले शर्मिंदगी महसूस होती थी, जनता के प्रोटेस्ट का सम्मान करती थी, और सरकार हमेशा ये आश्वासन देती थी कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा, और सरकार का जीना हराम हो जाता था कि सरकार मुंह छुपाए, मीडिया से मुंह छुपाए, पब्लिक से मुंह छुपाए, क्या करे। और अब की सरकारें जस्टिफाई करती हैं। अब बंगाल में हो जाएगा तो क्योंकि बंगाल में टीएमसी की सरकार है तो बीजेपी राजनीति कर रही है, राजस्थान में हो जाएगा तो कांग्रेस राजनीति कर रही है, जबकि पहले की सरकारें ऐसा नहीं करती थी। 2014 से पहले बलात्कार ही होता था, और कांग्रेस ने कभी निर्भया कांड के बाद बीजेपी पे तो आरोप नहीं लगाया था कि बीजेपी राजनीति कर रही है। उसने तो सम्मान किया था, प्रोटेस्ट हुआ था, जो हो सकता था सरकार से किया। बाद में संवैधानिक प्रणाली और न्यायिक प्रणाली ऐसी है कि भाई बलात्कारियों को भी मिल गया एक केपी सिंह नाम का वकील, मीडिया पर आके इंटरव्यू देता है बलात्कारियों की तरफ से। हमारे देश को ये पता होता है कि हमारे देश को ये पता होता है कि मंदिर के लिए मंदिर ना बने इसलिए 11 वकील खड़े कर दिए, लेकिन देश को ये नहीं पता होता कि बलात्कार हुआ और जघन्य बलात्कार हुआ निर्भया कांड का, और उसका मुकदमा एक केपी सिंह नाम के वकील ने लड़ा, और वो जो फैसला जो 1 साल में 6 महीने में आ सकता था, उसको 11 साल खींचने वाला वो वकील, जो सचिन का भी वकील है आज की डेट में, वो सीमा हैदर जो आई है, हर गलत मुकदमे का वकील है वो वकील 11 साल मुकदमा डिले कर देता है। आज तक उस वकील के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ ऐसे वकील के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए, हर उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए जिसकी वजह से बलात्कार की घटना हो रही है या वो बलात्कार का मुकदमा डिले हो रहा है। हर उस व्यक्ति को सजा होनी चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं होगा देश में बलात्कार नहीं रुकेंगे। और मोदी जी की जो उम्र है ना, 70 साल 74 साल, इस उम्र में आदमी एक्शन नहीं ले सकता। हमारे घर में हमारे माता पिता की उम्र 60 साल हो जाती है, हम जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ा लेते हैं, कहते हैं बैठो आराम करो, तीर्थ यात्रा पे जाओ। हम घर का डिसीजन मेकर नहीं मानते। और हमारे देश में क्या है, युवा की पहली पसंद बूढ़े, हमारे देश का प्रधानमंत्री बूढ़ा, हमारे देश का होम मिनिस्टर बूढ़ा, प्रदेश का मुख्यमंत्री बूढ़ा। यूथ की तरह सोच कैसे लेगा, खून गर्म होता ही नहीं उसका, उस खून में उबाल ही नहीं है, कैसे डिसीजन ले लेगा वो। बलात्कार के मुद्दे पे खून खोल ही नहीं रहा उसका, क्योंकि उम्र हो चुकी। अब ऐसा व्यक्ति मन की बात कर सकता है, ठीक है, जन की बात नहीं कर सकता।